प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबको एक ऐसे विचारों से अवगत कराना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी प्यारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत मिलनसार हैं, हंसमुख हैं। टीचर कोई भी बात अगर आपसे कहता है, डांट के कहता है, मार के कहता है, तो वो भी सोचता है कि हमने अपने स्टूडेंट को डांटा मारा। लेकिन बच्चों देखो, जब तक पत्थर पर छेनी और हथौड़ी की चोट नहीं पड़ती, तब तक पत्थर मूर्त के रूप में कन्वर्ट नहीं होता है। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि आप अभी उस पत्थर के समान हैं जिस पर कोई आकृति नहीं बनी। तो अध्यापक, शिक्षक जो होते हैं, आपको उस मूर्त के समान बना करके आपको पूजनीय, सम्माननीय और आदरणीय बनाने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, जीवन है ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कवियों ने कहा है। आज देखो, आपका समय है, जीवन बनाने का समय है, और आप जानते हो कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ वुमेन। मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता इसमें एजुकेशन बनती है। तो एजुकेशन को हम लोग इस प्रकार ग्रहण करें, समझें, सीखें और इसको आप प्रयोग भी करें। चाहे आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, एनी वन क्लास में हो, किसी भी क्लास में हो आप, लेकिन आपको अपने एजुकेशन को लेकर के जागरूक होना है, समझना है, मजाक नहीं करना है। बात ऐसा है कि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है तो कहा जाता है कि भगवान अवतार लेते हैं। क्यों? पाप को समाप्त करने। मतलब पाप होना जरूरी नहीं है। उसी प्रकार जिसकी आवश्यकता है इस संसार में, उसको हमको प्राप्त करना ही चाहिए। इस समय हम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण अगर नीड हुई है एजुकेशन। जिन बच्चों का बोर्ड का एग्ज़ाम है, चाहे वो क्लास 10th के हों, चाहे 12th के हों, चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे ICSE बोर्ड के हों, चाहे CBSE बोर्ड के हों, चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो हम यही चाहेंगे प्यारे बच्चों कि आपको पढ़ने का अवसर बार बार नहीं आएगा, बार बार स्कूलों में बैठने का अवसर नहीं आएगा। 1 से लेकर के 12th तक जिस हिसाब से स्टडी हो जाती है, जिस हिसाब से टीचर आपको क्लास में आकर के समझाते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उस हिसाब से फिर 12th के बाद वैसा अवसर नहीं आता है। इसलिए आपको हमेशा अपने माँ बाप, गुरु, टीचर और अपने ग्रामवासियों का, अपने से बड़े हों या छोटे हों, सबका सम्मान, यही शिक्षा की पहचान है। बोर्ड एग्ज़ाम करीब आ रहा है। जितना भी समय आपके पास है, तन मन धन पूरा समर्पित करके पढ़ो, क्योंकि पेपर में अब का पढ़ा हुआ जितना आप पढ़ोगे वो आपको ज़्यादा बेटर तैयार होगा, और वही पेपर में जब देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, तो आप उसको लिख पाओगे। पूरे चीज़ों को बड़े ध्यान से, बड़े गहराई से आपको समझना है, सीखना है, ताकि आप अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सकें। हर स्टूडेंट का माँ बाप सोचते हैं, हर स्टूडेंट के माँ बाप सोचते हैं कि मेरा लड़का क्लास में जा कर के अच्छा मार्क्स पाए, ताकि गांव में, समाज में मेरा भी नाम हो कि आपका लड़का पढ़ने में बहुत स्कूल में। आप लोग भी ऐसा ही सोचें, क्योंकि आप अपने माँ बाप से हैं, आपके माँ बाप आपसे। आपका फर्ज, आपका दायित्व है कि अपने माँ बाप के विचारों, उनके संस्कृतियों, परंपराओं को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हर एक शाखा का काम होता है
कि अपने तने को, अपने जड़ को, अपने पेड़ को मजबूत करना, तो आप अपने माँ बाप के साथ हैं। आप अपने माँ बाप के करियर को, आप अपने माँ बाप के नाम को, अपने माँ बाप के विचारों को आगे बढ़ाइए। तो इस तरीके से मेरे विचार बहुत से हैं। लेकिन अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ आपको। पढ़ाई के साथ साथ अपने विचारों को 10 लोगों, 20 लोगों, 100 लोगों के बीच में रखने की क्षमता भी होनी चाहिए। क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति वही होता है जो अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा पाता है और मनवा पाता है और अपनी बात से लोगों को प्रभावित कर पाता है। धन्यवाद।